Today, now we discuss about first chapter, motion. What is a motion? Motion when a object change or position with respect to time. आप जैसे पिक्चर में देख पा रहे हैं कि a bird fly in the sky. It change our position time to time, so it's called a motion. तो now general definition of the motion. Motion means movement. Anything with the movement with time. कोई भी चीज क्या करे टाइम के साथ अपना मूवमेंट करे इसका डांस मोशन जो कंटिन्यूसली कोई ऑब्जेक्ट स्टैंड रही है वो चल रहा है टाइम के साथ रिस्पेक्ट वो भी एक ऑब्जेक्ट का हमारा क्या है मोशन में हो गया मोशन रिलेटिव होता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो अलग अलग हिसाब से मोशन में है या रेस्ट में है वो उसके हिसाब से पता चलता है तो इसलिए मोशन को हम रिलेटिव कहते हैं फॉर एग्जाम्पल व्हेन ए पर्सन स्टैंडिंग इन द बस स्टिंग इन द बस एक आदमी बस में बैठा है तो अगर साइड वाला पर्सन उसको देखेगा उसके हिसाब से तो वो क्या हो गया रेस्ट में बट आउटसाइड द बस कोई पर्सन उसको देखेगा तो इन मोशन तो इसलिए मोशन क्या है बेसिकली इज रिलेटिव नाउ एग्जांपल ऑफ मोशन व्हेन कार ए इज in stand in position and he start and now he go B पोजीशन तो टाइम के साथ इस कार ने क्या की अपने ऑब्जेक्ट ने क्या की टाइम के साथ अपनी पोजीशन की तो हम इस कार को क्या कह सकते हैं ये मोशन में कार किस में है मोशन में तो ये हमारा मोशन का एग्जाम्पल था ये भी मोशन का एग्जाम्पल है मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में अब जो मेन पॉइंट होता है हमारा जो मोशन में वो होता है रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कि हम उसको कहाँ से मेजर कर रहे हैं कहाँ से उसको देख रहे हैं तो उसी पॉइंट को हम रेफरेंस या ओरिजिन पॉइंट है मोशन इज ऑलवेज टेकन विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट मतलब एक फिक्स पॉइंट से उस बॉडी को ऑब्जर्व करना क्या तो ये मेन रोल करता है हमारे मोशन में रेफरेंस पॉइंट ये क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेकंड पॉइंट है आप देख रहे हैं कि पोजीशन ऑफ एब्सोल्यूट इज नॉट इम्पॉसिबल कि जो पोजीशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की हमेशा पॉसिबल नहीं है कि वो क्या है रेस्ट में सोचो कैसे हो सकता है ऐसी कोई ऐसी चीज है जो अर्थ पे वो रेस्ट में है क्योंकि मेरे हमारी जो लाइन कह रही है कि अर्थ पे कोई ऐसी चीज इम्पॉसिबल जो एब्सोल्यूटली क्या है रेस्ट में थिंक एंड यू कैन कमेंट मी कि ऐसी कोई चीज है तो आप मुझे कमेंट करें तो अब हम इसके बारे में बताते हैं ऐसी कोई भी थिंग नहीं है जो अर्थ पे क्या है एब्सोल्युटली रेस्ट में मैं ये कहता रेस्ट में नहीं है एब्सोल्युटली बिल्कुल रेस्ट में नहीं है किसी ना किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो क्या है मोशन में है कुछ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में भी है पर कुछ ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होते हैं मोशन में जैसे कि हमने डिस्कस करते हैं हम अगर रूम में बैठे हैं हम रूम में अगर हम चेयर पे बैठे हैं तो हमारे सामने कोई कैट है तो एक जगह से दूसरी जगह है तो वो अपनी पोजीशन चेंज करे टाइम के साथ तो वो क्या हमारे लिए हम ऑब्जर्व कर रहे फिक्स पॉइंट हो गए हम तो हम रेफरेंस पॉइंट हो गए हम उसको वो ऑब्जेक्ट है कौन कैट वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो क्या है मोशन में अब मान लो अब फैन है अगर वो पोजीशन में तो हमारे अगर मैं उसको ऑब्जर्व करूँ ऑफ पोजीशन में तो क्या है रेस्ट में और एग्जाम्पल को पिक्चर है वॉल के ऊपर वो भी रेस्ट में है परंतु हम इसको आउटसाइड द अर्थ जाके देखें अर्थ से बाहर जाके देखें तो जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे प्रेजेंट है वो क्या होंगे मोशन में होंगे कहाँ से अर्थ से बाहर कोई एक फिक्स पॉइंट लेंगे वो फिर अर्थ के अंदर जितने ऑब्जेक्ट है उनको क्या देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे कि तो सभी ऑब्जेक्ट क्या पाएंगे मोशन में क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो हमेशा मोशन में रहती है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जिसके एब्सोल्युटली क्या हो रेस्ट पोजीशन पॉसिबल हो हमारी ठीक है तो अब बढ़ लेते कहाँ से आया तो सबसे जो मैकेनिक्स है इसकी एक ब्रांच मोशन इसी में ही पढ़ा जाता है ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो डील करती है स्टडी ऑफ द मोशन जो मोशन स्टडी करती है मैकेनिक्स के अंदर ही हम करते हैं इसकी और ये सबसे ओल्डेस्ट फिजिकल साइंस की ब्रांच है
कौन? मैकेनिक्स। इसकी डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, 11th क्लास में, इसके हाई स्टडी में इसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। इसके बारे में बेसिक मैंने आपको बता दिया है। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम साइंस के जो भी हमारे मोशन से रिलेटेड जितने भी स्टडी होते हैं वो इसमें हम करते हैं, और ये फिजिकल साइंस की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है हमारी। तो अब देख लेते हैं टाइप ऑफ मैकेनिक्स, कितनी टाइप की मैकेनिक्स होती है हमारी। तो इसमें 3 टाइप्स के मोशन हम देखते हैं, तो स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। वन बाय वन इनकी मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा, फिर इसके एग्जाम्पल से भी आपको समझाएंगे हम। तो फर्स्टली स्टैटिक्स। स्टैटिक्स क्या होती है? द स्टडी ऑफ बॉडी विच आर एट रेस्ट। स्टैटिक्स क्या है? जिसमें क्या करते हैं, बॉडी जब रेस्ट में उसके बारे में हम स्टडी करें, उसको बोलते हैं स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हेन विदाउट कंसीडरिंग कॉजेज ऑफ मोशन। क्या कारण है उसके बिना जाने हम उसके मोशन के बारे में पढ़ते हैं, उसको काइनेटिक्स कहते हैं। डायनेमिक्स, स्टडी ऑफ मोशन बॉडी विच कैन कॉजेज आल्सो टेकन इन कंसीडरेशन, की क्या कारण है मोशन के, उसको बारे में भी जानकर हम उस मोशन की क्या करें, स्टडी करें, उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। वन बाय वन इनके एग्जांपल। स्टैटिक्स के एग्जांपल, व्हेन ए पर्सन स्टैंड ऑन द ग्राउंड, तो ये स्टैटिक का एग्जांपल है ये हमारा। इसके अब हम इस पर्सन के बारे में अगर स्टडी करें तो किसके अंडर आएगी? स्टैटिक्स के अंदर आएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने काइनेमेटिक्स का, कि व्हेन पर्सन थ्रू ए बॉल अनदर पर्सन। तो ये जो स्टडी करेंगे हम विदाउट कंसीडरेशन इन मोशन, ये बॉल कैसे मोशन कर रही है विदाउट कंसीडरेशन, किस कारण, ये नहीं बस क्यों कर रही है, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स का एग्जांपल है। डायनेमिक्स का कि भाई वो पर्सन इज स्टैंड अप, वो ये कैसे ऊपर चल रहा है, इसके बारे में हम रीजन के कार इसके बारे में स्टडी करेंगे, ये आएगा हमारा डायनेमिक्स में। तो ये कुछ मैकेनिक्स के टाइप्स जिसमें आते हैं, इन जनरली इनको हम हाई स्टडी प्लस 1 में पढ़ेंगे और इसकी ज्यादा डिटेल 1 बाय 1, ठीक है। इसमें 9th में आपके लिए इतना ही है। और तो अगला टॉपिक है जो हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कि व्हाट इज ए डिस्टेंस एंड व्हाट इज ए डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या एक्चुअली डिफरेंस होता है, पहले मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। कि डिस्टेंस क्या होती है हमारी, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एक्चुअली डिस्टेंस कवर करे। मान लो अब ये एक बॉय है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो पहले ये कहाँ पे गया, अपने घर पे गया, और फिर ये इस ट्री के पास गया। तो इसने जो डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस क्या होगा, जो एक्चुअली पाथ इसने कवर किया यहाँ पे जाने के लिए, यहाँ से, उसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं उसको? डिस्टेंस। ए से बी, बी से सी जाएगा, तो यही इसकी डिस्टेंस कहलाएगी। जो एक्चुअली पाथ जो पर्सन ट्रेवल करता है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मान लो ये पर्सन यहाँ से ए से सीधा सी चला जाए, शॉर्टेस्ट पाथ टू रीच दैट ट्री, वो छोटा रास्ता जिससे ए से सीधा सी तक चला जाए पॉइंट हमारा, भाई क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आपको डेफिनेशन में डिफरेंस पता चला, कि अगर ए से पहले बी जाए फिर सी जाए, जो एक्चुअली पाथ ऑब्जेक्ट ने कवर किया है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कि ऑब्जेक्ट ने डायरेक्ट जो शॉर्टेस्ट पाथ, वो सिर्फ शॉर्ट से शॉर्ट रास्ता ढूंढेगा, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट, कि उसने एक्चुअली कितना वो चला है, कितना पाथ उसने कवर किया, इज कॉल्ड डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस कवर बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, हमारी इनिशियल, की यहाँ से चलो फाइनल पर कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचा जाए, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, उसे को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। अगला है, दोनों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ मोशन फ्लो बाय द ऑब्जेक्ट, का क्या नेचर है मोशन का, इसके बारे में नहीं हमारा डिस्टेंस बताता है, ना ही हमारा डिस्प्लेसमेंट इसके बारे में कुछ बताता है हमारा। तो अब ये तो हमारी इसकी डेफिनेशन, तो हम इसके इनके डिफरेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हाउ कैन डिफरेंशिएट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक डिफरेंस तो इनकी बाय डेफिनेशन हो गया, वो हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं।
अब इसके कुछ अलग, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो पहले बताते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का ओनली मैग्नीट्यूड देखते हैं, जो क्या करे क्वांटिटी सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड हो, ये ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड क्या, उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस। ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, वो डिस्टेंस के अंदर आता है हमारा। ठीक है, डिस्टेंस उसके अंदर आता है। और डिस्प्लेसमेंट ए वेक्टर क्वांटिटी, जो क्या करे मैग्नीट्यूड के साथ साथ ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेस उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करे, उसकी डायरेक्शन पे डिपेंड, ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड के साथ क्या करे उसके डायरेक्शन डिपेंड करे, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उसका एग्जांपल हमारा डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर। जो डिस्टेंस होता है वो हमारा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये किस कारण हुआ, ये सिर्फ हमारा क्या हुआ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के उनके डिफरेंस में, वेक्टर स्केलर के कारण, क्योंकि स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज ए बॉडी पॉजिटिव, किसी भी बॉडी का वेट होगा हमेशा क्या होगा पॉजिटिव वे में लेंगे, कभी नेगेटिव नहीं जाएगा वो। ठीक है, पर अगर जहाँ पे डायरेक्शन की बात आ गई मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा डिग्रीज भी हो जाएगा, एक टाइम पे वो जीरो होगा, एक टाइम पे वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो इसलिए स्केलर क्वांटिटी होने के कारण इसकी वाले जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, और ये वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये जीरो भी हो सकता है एक पॉइंट पे, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, ये इट डिपेंड अपॉन द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, किस पाथ पे जा रहा है उस पे डिस्टेंस हमारा डिपेंड करता, पर डिस्प्लेसमेंट इस पे डिपेंड नहीं करता। ये मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड कर रहा है कि ए से बी जाएगा फिर सी पे, पाथ पे डिपेंडेंट होगा कौन हमारा डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट नॉट डिपेंडेंट आवर पाथ, इस पे डिपेंड है। ये इसको क्या है शॉर्टेस्ट पाथ, जो सिर्फ क्या कर आता है ए से सीधा इनिशियल पॉइंट से सीधा फाइनल पॉइंट पे जाए, ए से सीधा सी पे जाए। तो इसलिए हमारा डिस्टेंस तो हमारा क्या हो गया डिपेंड होगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन कैसा पाथ है उसके ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट इस पे कोई डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, तो ये आगे है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट के, और ये लेस देन, क्योंकि इसे यही से पता चला कि ऑलवेज पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज जीरो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव में जा सकता है, तो इसलिए डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसकी कुछ डिफरेंस है बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये कुछ हमारा टॉपिक था मोशन के बारे में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो अब इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, न्यूमेरिकल भी करें। तो पहला न्यूमेरिकल अपने पास ये है, तो आप सभी सोल्व करके बताओ मुझे। तो ये ध्यान रखना इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्शन और नॉन डायरेक्शन का ध्यान रखना, कौन सी डायरेक्शन डिपेंड करते हैं कौन सी नहीं करती है, उसके हिसाब से इसका आंसर बनाना है। जल्दी से इसका आंसर फाइंड करके कमेंट बॉक्स में डालें आप जल्दी से। और बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है ये, इसने मैं आपको आप इसका सोल्व कर रहे हैं, इन्हें आपको इसका क्वेश्चन समझा देता हूँ। एक कार ट्रेवल अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, कि कोई कार है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ पे जा रही है हमारे। ठीक है, कितनी मीटर है 100 मीटर हो गई। जैसे मान लो ये हमारी कार है, ये ए से बी पॉइंट तक गई कितनी 100 मीटर। ठीक है, और ईस्ट इस डायरेक्शन में जाएगी, देन 50 मीटर वेस्ट, कि एक कार ट्रेवल कर रही है बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे ईस्ट डायरेक्शन पर 50 मीटर, फिर आप 100 मीटर जाने के बाद वो क्या करेगी 50 मीटर वेस्ट डायरेक्शन में जाएगी। तो उसका डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जल्दी से आप मुझे बताएं। तो सिंपल सा है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस क्या होता है बाय डेफिनेशन, कि एक्चुअली पाथ ऑब्जेक्ट ने कितना कवर किया है वही क्या होता है हमारा डिस्टेंस। तो इसने कितना किया 100 प्लस 50, तो ये होगा 150, तो हमारा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट तो पहले वो 100 मीटर ईस्ट में फिर वेस्ट में, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो मतलब 100 में से 50 घटाएंगे, 100 माइनस 50 घटाएंगे तो 50, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना गया 50। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि डिस्टेंस 150 प्लस 150 और डिस्प्लेसमेंट 100 माइनस, क्योंकि हमने इसमें से क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट हमारा चलने लगा, इसलिए इसमें क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट में सेपरेशन। और किस डायरेक्शन में होगी उसकी आप ईस्ट में,
ठीक है, 50 मीटर ईस्ट में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, जल्दी से इसको सोल्व करें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। तो क्वेश्चन ये हमारा 1%, बिल्कुल सिंपल सा, पिछला करो इसी बेस पे। जल्दी से, a person walk 4 meter east and then walk 3 meter north. Determine the distance and displacement. तो हमें डिटरमाइन करना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसका बताना है आपको। तो एक पर्सन वॉक 4 मीटर ईस्ट देन ही वॉक नॉर्थ। तो आपने पाइथागोरस पढ़ी होगी, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व होगा। मैं आपको बता देता हूँ, हिंट दे रहा हूँ। तो जल्दी से आप इसको सोल्व करो, इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। तो एक ट्रायंगल के हिसाब से बनेगी राइट ट्रायंगल। तो 4 मीटर ईस्ट और फिर नॉर्थ 3 मीटर, तो इसका एक हाइपोटेन्यूज बनेगा। तो ये होगा 4 स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू जो हमारा आंसर आएगा। तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 19, 60 प्लस 19 25, ये स्क्वायर है 25 का अंडर रूट तो 5। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 5, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट किस इनिशियल टू फाइनल पॉइंट पे। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा इसमें होगा 5, और डिस्टेंस तो मैंने बताया आपको कि एक्चुअली पाथ कितना कवर किया उसने, 4 प्लस 3 7। सभी क्लियर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए रनर ट्रेवल अराउंड ए रेक्टेंगुलर ट्रैक विद लेंथ 50 मीटर एंड विथ 20 मीटर्स। After around a rectangular part 2 times, run back a starting point. What determine the distance and displacement? जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करो और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। तो देखो, एक रनर जो हमारा है वो क्या है, रेक्टेंगुलर पार्ट में क्या कर रहा है, कर उसकी जो लेंथ है 50 मीटर एंड विड्थ 20 मीटर। तो सिंपल सी बात है। तो पहले हम डिस्टेंस की बात करते हैं। डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो उसके लिए होता है इसका पैरामीटर। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर आपको सभी को पता है, क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस में बी, लेंथ प्लस में ब्रेथ, दोनों को जोड़ेंगे 50 प्लस 20 70 और मल्टीप्लाई 2 170, और 2 टाइम्स क्या था उसका भी हम 2 टाइम्स करेंगे। जैसे ये 50 और 2 टाइम्स क्या था 280 आ गया हमारा डिस्टेंस। पर डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की जो पोजीशन है वो सेम है, इसलिए हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 0 है। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। अब इसका आंसर बताओ आप जल्दी से पढ़ के सोल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे। यह है कार स्पीडोमीटर रीड्स 100 मीटर। जो अब स्टार्ट किया था स्पीडोमीटर वो 1050 मीटर पर किया था, सुई थी जो हमारी, एट द स्टार्टिंग ट्रिप एंड 10,700 मीटर एट एंडिंग। तो हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो कोई इतना मीटर जब उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, जब उस पर इतने किलोमीटर थी स्पीडोमीटर पे, फिर बंद की जब वो 10,070, तो कितनी बचेगी, एक्चुअली कितनी किसने 500 से 700, तो मतलब 700 से 500 घटा देंगे, कितना आएगा 10,500 में से 10,700 में से 500 घटाएंगे, कितना आएगा 200 किलोमीटर। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा 200 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट स्पीडोमीटर की जहां से ली थी वही क्या हो गई, दोबारा वही पे आ गई, तो इसलिए उसका डिस्प्लेसमेंट 0। कार का आ गई रिटर्न स्टार्टिंग जहां से की थी कार, डिस्प्लेसमेंट उसके हिसाब से 0 पर। तो ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थे। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे डालो और उसका सॉल्यूशन मैं आपके पास भेज देंगे हम। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ए पर्सनल ट्रेवल from A to B again travel B to A. In this case, what should be correct answer? तो जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या होगा, कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालो। तो पहला इसका ऑप्शन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। बी ऑप्शन है डिस्टेंस विल बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्टेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। अगला है डिस्प्लेसमेंट विल बी मोर देन डिस्टेंस, की डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा डिस्टेंस से। और डी हमारा है ना इधर डिस्टेंस मोर ना इधर डिस्प्लेसमेंट। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाले मुझे। तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्टेंस, बी आंसर होगा, डिस्टेंस विल बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हमें पता है कि पर्सन ए टू बी गया अगेन बी टू ए आ गए, तो
जहां से चला तो वहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा 0, पर जो डिस्टेंस हमारा कुछ है तो इसका मतलब क्या, डिस्टेंस विल बी मोर देन डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, तो इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में। इन विच ऑफ फ्लोइंग केस मोशन द डिस्टेंस मूव एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। वह कौन सी पोजीशन होगी जिसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो पहले स्टेटमेंट है इफ द कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, की कार बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे चले। दूसरी, कार मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ, पेंडुलम पाथ 2 और 4, पेंडुलम जैसे आगे पीछे होता है ना, बैक और फोर्थ। अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। तो जल्दी से, तो पहला ऑप्शन है ओनली। सेकंड, कार मूविंग इन सर्कुलर पाथ में तो नहीं होगा, क्योंकि अगर जहां स्टार्ट करी वहीं पे आ जाए कार तो वहां डिस्प्लेसमेंट 0 जाएगा, डिस्टेंस सम होगा। तो सेकंड ऑप्शन मार्क कट। अगर पेंडुलम की बात करें तो उसमें भी एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट चलता है, वो पेंडुलम उसी पॉइंट दोबारा जाता है, तो उस पॉइंट पे क्या जमा डिस्प्लेसमेंट 0 जगह पर डिस्टेंस नहीं होगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। अर्थ मूविंग अराउंड द सन, तो अर्थ भी एक टाइम पे क्या आते हैं, हमने दोबारा वहीं पे एक राउंड कंप्लीट करने के बाद आ जाती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वहां पे 0 होगा पर डिस्टेंस नहीं होगा। तो इक्वल नहीं हो इन तीनों पोजीशन पे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो फर्स्ट की कार मूविंग स्ट्रेट रोड। तो इसमें हमारा क्या होगी, इसका आंसर होगा डी ओनली। फर्स्ट ही एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे हमारे। ठीक है, तो अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जल्दी से इस क्वेश्चन को करके सोल्व करके कमेंट बॉक्स में डालें, देखते हैं। ठीक है, और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कुछ समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि उसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छी तरह से और समझाए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।